दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कोई अपने घर पर जोश और उल्लास से श्री गणेश गणपति को लेकर आता है और उनकी मूर्ति की स्थापना करता है। 10 दिनों के बाद गणेश जी की मूर्ति को पूरे विधि के साथ विसर्जन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत में गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन आखिर क्यों किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको गणपति विसर्जन से जुड़ी प्राचीन कथा के बारे में बताएंगे, ताकि आप जान सके कि असल में गणपति जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। दोस्तों, आज पूरा देश गणेश चतुर्थी के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। देश का हर राज्य आज के समय इस उत्सव में लीन है। इस बार 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का आरंभ हुआ था और इसी के साथ लगभग 10 दिनों बाद यानी कि 28 सितंबर को गणपति जी का विसर्जन किया जाएगा। इन 10 दिनों के दौरान गणपति जी की मूर्ति की हर दिन पूजा करी जाती है। उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, यानी कि उनके आदर सत्कार में जरा सा भी संकोच नहीं किया जाता। हर घर का व्यक्ति उन्हें प्रसन्न करने में ही लगा रहता है। हमारे देश में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का कारण प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी का सीधा कनेक्शन महाभारत से है। अब जैसा कि सबको पता है कि वह महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने महाभारत कही थी, लेकिन वह इसे लिख नहीं सके थे। इसीलिए उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से गुहार लगाई थी। जब श्री गणेश जी को महर्षि वेदव्यास की इस प्रार्थना के बारे में मालूम पड़ा, तब उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए अपनी मंजूरी दी। लेकिन महाभारत लिखने से पहले उनकी कुछ शर्तें थी, जिसे वह चाहते थे कि महर्षि वेदव्यास जरूर माने। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर गणेश जी ने क्या शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि अगर वह एक बार अपनी कलम लेकर महाभारत को लिखना शुरू करें, तो वह अपनी कलम नहीं रोकेंगे। अगर उनकी कलम कहीं रुक गई तो वह लिखना भी बंद कर देंगे। वेदव्यास ने गणेश जी की शर्त को सुनने के बाद उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि वह तो एक साधारण से ऋषि हैं और अगर श्लोक बोलते समय उनसे कोई गलती हो जाए तो बप्पा आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाएं। इन सब प्रयासों के बाद महाभारत के लेखन का कार्य गणपति जी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि गणेश जी को पूरी महाभारत लिखने में लगभग 10 दिनों का समय लगा था और इन 10 दिनों के बीच में वह बिना रुके लगातार लिखते रहे। धार्मिक कथाओं की माने तो महर्षि वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत की कथा गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक सुनाई थी। इस दौरान वह अपने मुख से महाभारत का वर्णन कर रहे थे और गणेश जी उसे वैसे ही अपनी कलम से लिखते जा रहे थे। 10 दिनों के बाद जब महर्षि वेदव्यास ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि इतने दिनों की मेहनत के बाद गणपति जी के शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद वेदव्यास तुरंत गणपति जी को पास में मौजूद सरोवर में ले गए और वहाँ उन्होंने गणेश जी को ठंडा करने की कोशिश करी। और दोस्तों, यही वजह है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके उन्हें शीतल किया जाता है। आपको यह भी बताते चले कि इसी कथा के अनुसार यह भी बताया गया है कि इन 10 दिनों के दौरान गणेश जी के शरीर का तापमान ज्यादा न पड़े, इसीलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सोंधी मिट्टी का लेप भी लगाया था और इसी लेप के कारण गणेश जी के शरीर से अकड़ आने लगी थी और उनके शरीर से यह मिट्टी धीरे धीरे झड़ने लगी थी। तभी उन्हें वेदव्यास द्वारा सरोवर में ले जाकर शीतल किया गया। हम जब अपने घर में श्री गणेश की मूर्ति को लेकर आते हैं, तब उनकी पूजा करने के साथ साथ उनके लिए ढेरों अन्य पकवान भी बनाते हैं। दोस्तों, जिस समय गणेश जी महाभारत को लिख रहे थे, उस दौरान भी वेदव्यास ने उन्हें भूखा नहीं रहने दिया और उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे और तब से लेकर आज के समय में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसका सीधा कनेक्शन प्राचीन काल की इस कथा से है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो के जरिए इस बारे में काफी कुछ जान पाए होंगे कि आखिर हम गणेश विसर्जन क्यों करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में मौजूद बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे और आपसे हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना हो।